दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो कल हमने जो था वो फ्रैक्शन टॉपिक किया था। अब ये देखिए एसएससी जीडी 2024 में फ्रैक्शन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सारे के सारे आपके सामने ये रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लगभग 10-12 क्वेश्चन में कराऊंगा जो केवल और केवल 2024 में तुम्हारे एसएससी जीडी में पूछे गए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है 11 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2 प्लस 13 सही 1/2 प्लस 14 सही 1/2 का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने आपको कराया ही होगा, पहले ही दिन की क्लास आप देखिएगा। ठीक है, और जीडी की एक एक क्लास देखिए, सारे आप क्वेश्चन अगर क्लास देख के सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ बना लेंगे। तो पहला समझते हैं 11 और 12 कितना हो जाएगा आपका 23। 23 और 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 36। 36 और 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50 प्लस। अब फ्रैक्शन को अलग तो जोड़ लीजिएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। तो सबका डिनोमिनेटर कितना है 2, सेम डिनोमिनेटर है, डायरेक्ट जोड़ दोगे 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। यहां 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 52। ये क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। इस सवाल को कैसे करोगे समझो। इसे सॉल्व करने के लिए तुम यहां पे ध्यान दोगे कि ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 में से 8 घटाओगे 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 में से 8 घटाओगे कितना मिलेगा तुम्हें 10। बाद में फ्रैक्शन जोड़ लो 1/4 1/4 3/4। तो 1 और 1 2 और 3 5 कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 1/2। इनका तुम एलसीएम उठा लोगे 10 प्लस 4 और 2 का एलसीएम 4, यहां पर मिल जाएगा 5 माइनस 2 से डिवाइड करोगे 4 2 बार, यानी कि आंसर तुम्हारा निकल आएगा 10 एंड 5 में से 2 घटाओगे 3/4। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 10 सही 3/4। अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये पूरी सीट है जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने हैं। जैसे अगला सवाल है आपका 8 एंड 1/4 प्लस 2 एंड 1/3 प्लस 4 एंड 2/3 माइनस 6 एंड 1/4। और ये क्वेश्चन तुम्हारे एसएससी जीडी 2024 का है। तो कैसे सॉल्व करोगे, बड़ी आसानी से हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करने का जो तरीका है वो जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ते चलो। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में से 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा 8। फिर बाद में देखोगे यहां माइनस का 1/4, यहां प्लस का 1/4। तो माइनस के 1/4 से प्लस का 1/4 खत्म, क्या रह गया तुम्हारे सामने प्लस। सॉल्व करोगे 2 और 1 3 और 3 से डिवाइड करोगे प्लस का क्या आ जाएगा 1। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 9। मन ही मन में सॉल्व कर लोगे, कोई यहां पे सवाल को लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे 8 2 10 और 4 14 में से 6 घटाए 8, प्लस का 1/4 है, ये माइनस का 1/4 है, माइनस के 1/4 से प्लस का 1/4 खत्म। 1/3 2/3 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अगला सवाल जो है वो आपके सामने है भाई। ठीक है, पहले ऐड वाले से ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, वो मैंने आपको कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस
2/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2/99 इंटू 100। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में जीडी में पूछा गया, तो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकती हो। मैंने बताया था ये जो डिफरेंस देख रहे हो कितना आ रहा है 2 और इस डिफरेंस के समान है, इनका डिफरेंस इसके समान है, तो क्या करोगे 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, ऐसे ही आगे खत्म हो जाएगा। पहले में क्या बचेगा 1/1 माइनस, लास्ट में क्या मिलेगा 1/101, और इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 100/101। ये तुम्हारा क्या होगा उत्तर या आंसर, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर, ये तुम्हारा क्या होगा उत्तर। अगला सवाल आप मुझे बताइएगा। अगला सवाल है 2/1 इंटू 3। ये भी जीडी में पूछा गया, सेम क्वेश्चन। देखिए कुछ यहां पर बस थोड़ी संख्या चेंज की गई है। 3 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2/45 इंटू 47। ऐसे प्रश्न मैंने आपको बहुत सारे क्लास में कराए हुए हैं, आप वीडियो देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी मैथ फॉर एसएससी जीडी या एसएससी जीडी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप चेक करिएगा। यहां पर देखोगे इनका डिफरेंस, मल्टीपल का डिफरेंस इसके समान है, कुछ करना ही नहीं। पहले में छोटा वाला मल्टीपल और लास्ट वाले में आपको क्या उठाना है बड़ा वाला मल्टीपल। तो 47 में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा 46/47 तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थे आपके जो पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल जो है वो है आपका 0.4 बनते बार और लिखा हुआ है को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। को भिन्न में परिवर्तित कीजिए, को भिन्न में परिवर्तित कीजिए, को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो बड़ी आसानी के साथ बना लोगे। इसी प्रकार का एक और है सवाल, वो भी उठाता हूं। 0.427 और यहां पे 27 पर बार है, इसे भी भिन्न के रूप में चेंज करना है या PYQ की फॉर्म में लिखना है, एक ही बात है। अगला है 0.516, इसे भी PYQ की फॉर्म में लिखना है, इसे भी PYQ की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे आपके जो नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन है उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक सवाल और है, वो भी मैं यहीं लिखा दे रहा हूं। ये एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। 0.45235 और यहां पर 2 3 5 पे बार है, इसे भी PYQ की फॉर्म में लिखना है। अब मुझे पता है तुम्हें अगर आता होगा तो निकाल लिया होगा। मैंने बताया था ये क्या दिखाई दे रहा है 0.4141 लिखो, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, जिस पे बार होता है उसके लिए 9, जिस पे नहीं होता उसके लिए 0। 41 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 37/90। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। यहां पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखो जैसे 0.427 लिखा हुआ है, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, 6 पे नहीं है, सॉरी 4 पे नहीं है उसे घटा दिया, जिस पे बार है उसके लिए 9, 2 अंकों पर है तो दोनों, 1 पे नहीं है तो 0। 427 में से घटाओगे 4 तो आंसर आ जाएगा 423, 423/990। अब ये कट जाएगा 9 से, ठीक है, क्योंकि सम आपका सम ऑफ डिजिट कितना बैठ रहा है ना, 9 से काटोगे 9 चौको 36, 9 7 63, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 110, यानी आंसर निकल आएगा 47/110। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। अगला PYQ के फॉर्म में ऐसे लिखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है 516 माइनस किस पर, यहां पर बार का जो चिन्ह है वो ना 5 पर है ना 1 पर है, तो 51 लेस कर दो, जिस पर बार का चिन्ह है उसके लिए 9, जिन पे नहीं है उनके लिए 0। यहां पर घटाओगे 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5,
11 में से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा 6, यानी 465। कितना आ जाएगा तुम्हारा 465/900। अब यहां पर ये कितने से कट जाएगा 15 से कट जाएगा। 15 थी 45, एक बचा 15 एकम 15, 15 छिक्के 90। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 31/60। कितना आ जाएगा 31/60। यहां पर अगर पकड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45235। माइनस क्या करोगे जिन पे बार का निशान नहीं है। ये भी क्यों हो रहा था, कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहां पर कितना 45। जिन अंकों पे बार का चिन्ह है उसके लिए 9, तो 3 9, और जिन पे नहीं है उसके लिए 0। यहां पे सॉल्व करोगे 35 में से 45 घटाओगे माइनस का 10, 200 में से 10 घटाओगे 190। यहां आंसर आ जाएगा 45,190/99,900। जीरो से तुम्हारा जीरो खत्म, 9 और 10, 10 और 9 अब कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा 4519/9990। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यहां पर केवल कैलकुलेशन थी, ये एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन, और ये तीनों आपके जो है वो आपके 2024 के क्वेश्चन। इन्हें हटा रहा हूं, आप लोग इन्हें चाहे तो नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और हैं। अगला सवाल है आपका 0.2.3 पे बार प्लस 4.3 पे बार, और इसका तुमसे आंसर पूछा है 2024 का एक और ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 0.5 पे बार प्लस 0.3 पे बार, 0.3 पे बार। ये तुम्हारे दो क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, 2 और 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 6। एक एक ही अंक पर है, जो समान अंक पे बार हो तो 3 3 पे ही बार है, तो 3 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6, और एक अंक पे बार होता है तो उसके लिए क्या लाते हैं 9। 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3, या फिर आपका 6 3 18 20/3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला है समान अंकों पे बार है, 5 पर बार है या 3 पर बार है, तो 5 और 3 जोड़ लो कितना हो गया 8। अब एक है, एक अंक पे ही बार है, एक ही अंक पे बार है, तो एक अंक पे बार होता है तो 9, 8/9 क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 8/9 क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये जीडी के कुछ क्वेश्चन थे 2024 के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। 0.037 और एक है आपका 0.4। इनकी अगर मैं वैल्यू पूछ लूं, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको 0.3 पे बार, 0.4 पे बार, 0.5 पे बार, 0.6 पे बार। दोनों सवालों के लिए एक ही प्रकार के ऑप्शन है। तो क्या करोगे इस कंडीशन में, क्या दिखाई दे रहा है 037। अब यहां ये देखो बार का निशान कितने पर, 1 2 3, तो कितने 9 3। अब तुम 37 से काटोगे
तो यहां पर 37 से काटोगे, यहां पर कितनी बार कट जाएगा, या इसे चाहो तो 999 को लिख लो 9 गुणे 111। तुम्हें पता है 37 से 111 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो क्या आ जाएगा, 1/27 आ जाएगा। तो जब 27 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। अब 3 से 1 को डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा नहीं, 10 हो गया। 3 से काटोगे 3 बार, फिर 1 बचेगा 3 बार। तो इस प्रकार कंडीशन चलती रहेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.3 पे बार। क्या आ जाएगा, 0.3 पे बार। यहां पर सॉल्व करोगे इसे तो क्या पाओगे, 4 एक अंक पे बाहर है तो कितना आ जाएगा, 9। जब इन्हें यहां से बाहर निकालोगे तो 2 बाहर निकलेगा, और यहां से कितना निकलेगा, 3। तो जब 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 6 6 6 इस प्रकार जाएगा। तो आंसर दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, 0.6 पे। तो ये जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे वो आपके 2024 के लगभग 10-12 क्वेश्चन जो थे वो फ्रैक्शन के पूछे गए थे, वो सारे के सारे डिस्कस किए। अगली जो एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे, अभी फ्रैक्शन में कुछ और भी आगे बढ़ेंगे, जैसे कल इसे कंप्लीट कर लेंगे और परसों से नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो सारे सवाल बड़ी आसानी से जीडी के सारे एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज लेके चलेंगे, और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी उसके प्रीवियस ईयर उठाएंगे। तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है उससे आप लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।